जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं उद्धव द्वारा विदुर जी से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति करना, उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में स्तुति करना और उद्धव जी का विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम में जाकर अपना शरीर त्याग करना। तो श्रीमद् भागवत कथा वह परम सुंदर कथा है जो मनुष्य के जीवन को सुधार देती है। अगर कोई पापी मनुष्य भी इस कथा में मन लगा लेता है तो वो बहुत जल्दी ही भगवान का भक्त बन जाता है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं प्रेम करता हूँ, उसे अपनी भक्ति दे देता हूँ। जैसे भगवान किसी को अपनी भक्ति दे देते हैं उसके बाद फिर उसकी चिंता सदा भगवान ही करते हैं। उसके जीवन का हर कार्य फिर भगवान की कृपा से ही संचालित होता है। और जब भगवान के भक्त कहीं किसी से मिलते हैं तो उसके जीवन को भी सुधार देते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जब किसी से मिलते हैं उससे भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान की ही लीलाओं का गुणगान करते हैं। और आज इस अध्याय की कथा में उद्धव और विदुर जी आपस में भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, भगवान की परम सुंदर लीलाओं का वर्णन एक दूसरे से करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, भक्त राज उद्धव जब विदुर जी से मिले उस समय उनमें भगवान के बारे में काफी वार्तालाप हुआ है। भक्त राज उद्धव विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे भ्राता, भगवान श्री कृष्ण ऐसे कृपालु थे कि जो पूतना राक्षसी दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों में विष लगाकर उनके प्राण लेने को आई थी, उसे भी प्रभु ने मार कर अपना परम धाम दिया है। भगवान से कोई प्रेम करता है, चाहे कोई शत्रुता करता है, वो भगवान के धाम में ही जाता है। लेकिन भगवान से प्रेम करके भगवान के धाम में जाना, यही सबको करना चाहिए। जो अपने शत्रुओं को भी अपना परम धाम देते हैं, ऐसे दीन बंधु प्रभु को छोड़कर किसी और की शरण क्यों ली जाए। राजा कंस के पठाए हुए जो भी राक्षस उनको नष्ट करने के लिए आए, उन सब का प्रभु ने संहार किया है और उन सब को प्रभु ने अपने परम धाम को भेज दिया है। उन्हीं भगवान ने इंद्र के गर्व का चूर्ण किया है और गोपी ग्वालों को वैकुंठ लोक का दर्शन करवाकर उन्हें अपना परम सुंदर चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा की सांप के काटने से रक्षा की और ब्रज गोपियों के साथ उन्होंने अनेकों बार रास लीला की है। उन्होंने शंखचूड़, केशी, अघासुर, बकासुर इत्यादि दानवों का संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी उनको अपने साथ लेकर मथुरा को जा रहे थे, तब मार्ग में श्री यमुना जी में स्नान करते समय जल के अंदर प्रभु ने उनको अपने चतुर्भुजी रूप से दर्शन दिए हैं और उनको अपना विशेष स्वरूप दिखाया है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में जाकर कंस के धोबी का वध किया है और बाहुक नामक दर्जी को केवल वस्त्र पहनाने के कारण प्रसन्न होकर उसे कभी धनहीन ना होने का वरदान दिया है। फिर चंदन लगाने से प्रसन्न होकर कंस की दासी कुबड़ी अर्थात कुब्जा को सीधा करके उसे देवांगनाओं के समान सुंदर स्वरूप दिया है। फिर उन्होंने रंग भूमि में जाकर भगवान शिव के कठोर धनुष को गन्ने की तरह तोड़ डाला और चानूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को उसके 8 भाइयों सहित संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया है। जिन परम ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रह्मा, शिव और काल आदि त्रिलोकी नाथ समझकर उनका स्मरण और भजन करते हैं, उन्हीं प्रभु ने सेवकों के समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनके आदेशों का पालन किया। जैसे बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उसी तरह भगवान ने बड़े बड़े शक्तिशाली दानवों और असुरों तथा पापी राजाओं को एक ही क्षण में मार डाला। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें और 11वें स्कंध में उन्हीं प्रभु की समस्त लीलाएं कही हैं। अगले अध्याय में उद्धव जी आज विदुर जी से कहने लगे हैं
कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण संसारिक मोहमाया से विरक्त तो हो गया है, लेकिन भगवान के विरह का जो कष्ट मुझको है वह कभी दूर नहीं हो सकता है। मुझे जो दुख हुआ है वो दूर नहीं हो सकता, लेकिन उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। भगवान तो सदा मेरे साथ थे, मैं भगवान के चरणों में रहता था, हर क्षण ठाकुर जी मेरे साथ रहते थे। लेकिन वही ठाकुर जी जब अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं, तब से मेरा जीवन शून्य की भांति हो गया है। प्रभु ने आज्ञा दी है कि मेरी याद करना, मेरी लीलाओं का गुणगान करना, मेरी लीलाओं का स्मरण करना, मेरी प्राप्ति तुझे हो जाएगी। हे विदुर जी, इसी कारण भगवान को याद कर रहा हूं, अन्यथा मेरे प्राण तो एक क्षण में ही निकल जाते। उद्धव जी को भगवान के वियोग में जो दुख हुआ है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। उद्धव जी आगे कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, आपको भगवान श्री कृष्ण जी की और लीलाएं सुननी हो तो आप श्री मैत्रेय ऋषि जी से पूछ लेना। वे उस समय वहां थे और कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया था। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनसे कहा था कि हे मैत्रेय जी, मैं तुम्हारी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धारण करें। मेरी माया आपको नहीं सताएगी, क्योंकि आप मेरे भक्त और पूर्व जन्म के देवता हैं। इस जन्म में आपने श्री वेदव्यास जी के भाई और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वात्स्यायन ऋषि ने जो भागवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहें, उसी के द्वारा आप इस अपार भवसागर से पार हो जाएंगे। आज उद्धव जी विदुर जी से समस्त ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। आज की इस कथा में ये स्पष्ट बताया गया है कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं। अपने हर भक्त को प्रभु ज्ञान देते हैं। उद्धव जी को ज्ञान दिया है, विदुर जी को ज्ञान दिया है और मैत्रेय ऋषि जी को ज्ञान दिया है। जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसकी पूरी संभाल रखते हैं। इस संसार में हम किसी से प्रेम करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि सामने वाला हमसे प्रेम ही करे, क्योंकि आजकल का ये संसार स्वार्थी हो चुका है। हर रिश्ते में स्वार्थ भरा हुआ है, लेकिन केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो प्रेम के बदले प्रेम देते हैं। संसार कभी प्रेम के बदले प्रेम नहीं देगा। प्रेम के बदले में प्रेम केवल भगवान देते हैं या भगवान के भक्त देते हैं, संत देते हैं, भगवान के ऋषि मुनि देते हैं। जो ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा हैं, वो भगवान का गुणगान करते हैं और वो भी भगवान के भक्तों से मिलने पर उन्हें भगवान की चर्चा से प्रसन्न कर देते हैं। कहा जाता है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जी हाँ, संत महात्मा इस धराधाम पर हैं, तभी भगवान की कथाएं सुनने का मौका मिलता है। संत महात्मा भगवान की भक्ति करते हैं, जो उन्होंने अपना जीवन प्रभु चरणों में बिताया होता है। हर क्षण वो ठाकुर जी को याद करते हैं। उन्हें भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से उन्हें तत्व ज्ञान की जो बात समझ में आती है, उसे वो आगे सब लोगों में बता देते हैं। आम साधारण इंसानों को उन बातों को सुनने से ज्ञान मिल जाता है और साधारण लोग भी उसके पश्चात भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। संत महात्मा वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान के गुणों का गान सबके समक्ष करते हैं। जो पैसे लेकर कथा सुनाए वो कथा वाचक तो हो सकता है, संत या महात्मा उसे नहीं कह सकते हैं। आज पैसे लेकर कथा सुनाई जाने लगी है, पहले ही फिक्स हो जाता है कि मैं इतने पैसे लूंगा तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा, तो वो कथावाचक तो उनको कहा जा सकता है, लेकिन जो पैसे लेकर कथा सुनाए वो संत नहीं हो सकता, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो केवल कथावाचक है। क्योंकि संत और महात्मा तो उनको कहते हैं जो बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा सुनाते हैं। कथा के बदले में थोड़े से भी पैसे किसी ने मांग लिए तो समझ लेना वो संत नहीं कहा जा सकता। सबके अपने अपने भाव हैं, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि जो भागवत कथा होती है उसमें संत महात्मा कथा सुनाते हैं और उनके साथ काफी संगीतकार भी होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, तो उनका जो खर्चा होता है वो तो उन्हें देना ही चाहिए।
कोई भी संत महात्मा भागवत कथा करते हैं तो उनके साथ काफी लोग होते हैं। जो खर्चा उनका होता है वो तो उन्हें देना ही चाहिए, लेकिन आजकल के काफी कथावाचक लाखों लाखों रुपए कथा सुनाने के लेते हैं, तो वो कथावाचक हैं, वो संत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कथा को वो लाभ की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से देखने लगे हैं। लेकिन सच बात यही है कि जो पैसे लेकर कथा सुनाएगा उसका असर वो नहीं होता है। जो निस्वार्थ भाव से केवल प्रेम के लिए भगवान की कथा सुनाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा सुनाता है, उसी से भगवान की भक्ति मिलती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज के इस कलयुग में भी ऐसे संत महात्मा हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा सुनाते हैं। आप उन्हें कुछ भी दक्षिणा दे दीजिए, वो प्रसन्न होकर ले लेंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं करेंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए या हमें इतने पैसे चाहिए। वो फिक्स नहीं करते। आप जो कुछ भी उनको देंगे वो अपनी खुशी से अपने आप स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे संत महात्मा ही सच्चे संत महात्मा कहे जा सकते हैं। जो पहले पैसे फिक्स कर लेते हैं उनको आप कथावाचक कह सकते हैं, संत महात्मा नहीं कह सकते। और इधर आज पुनः उद्धव जी महाराज विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी के सब वचन सुनकर मैत्रेय ऋषि जी ने उस समय उत्तर दिया था कि हे परब्रह्म प्रभु, आपके चरित्रों का ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता है, परंतु आप जरासंध तथा काल यवन के सम्मुख पैदल ही भागे थे। हे भगवान, आपके मर्म को कोई नहीं जान सकता है। आप कैसी लीलाएं करते हैं उसका मर्म कोई नहीं जान सकता है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता है। लेकिन इतना अवश्य है कि आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए लीलाएं करते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर जी की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहां से वापिस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के अनुसार बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ और वहां जाकर भगवान के ध्यान में मग्न होकर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। यदि तुम ये कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरे नेत्रों से जल क्यों बह रहा है, मैं क्यों इस तरह शोक कर रहा हूँ, तो इस विषय में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी की दयालुता और स्नेह को स्मरण करके उनके बिछुड़ने का जो दुख मुझे हुआ है वो मुझे एक पल भी नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्री श्याम सुंदर के बिछुड़ते ही मेरे प्राण इस शरीर का त्याग कर देते। प्रभु ने जो ज्ञान मुझे दिया था उसी ज्ञान के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार धारण किया था। अतः हे विदुर जी, उन प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो। आज उद्धव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा जो कुछ होती है वही काम होता है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान जो चाहते हैं वो तो हो ही जाता है। भगवान ने पापियों का सर्वनाश करना था तो ठाकुर जी ने महाभारत का युद्ध करवा दिया। रावण का संहार करना था तो प्रभु राम बनकर आए हैं। जरासंध और कंस आदि पापी राजाओं का संहार करना था तो प्रभु श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण बनकर आए हैं। जैसे जिस समय में भगवान के जिस अवतार की आवश्यकता होती है भगवान वैसा ही स्वरूप धारण करके अवतार लेते हैं। लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करना भगवान के अवतार लेने का सबसे विशेष कारण होता है। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने व याद करने से बढ़कर अन्य कोई उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है। आज श्री सूत जी महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भगवान की कथा को सुनने से बढ़कर कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता जिससे मनुष्य का उद्धार हो जाए। तो बात स्पष्ट है, श्रीमद् भागवत कथा ही मनुष्य का उद्धार कर सकती है। इस कथा से आप जो कुछ चाहोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। संसार की मनोकामनाएं भी हमारी पूर्ण हो जाती हैं।
अगर कोई इस कथा को श्रद्धा भावना से, प्रेम भाव से सुनता है, नियम पूर्वक सुनता है, तो उसे भगवान से प्रेम तो हो ही जाता है। और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। उससे जीवन में जिस किसी चीज की आवश्यकता होती है, भगवान वो किसी न किसी तरह से उसे दे ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक मनुष्य है जो भगवान की कथा को जिसने सुनना आरंभ किया है, उसके पास धन की कमी है, घर में गरीबी है, निर्धनता है, बेटियों की शादी करनी है और बेटों का काम नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा मनुष्य अगर भगवान की कथा को सुनता है, भगवान से प्रेम करता है, तो उसके सारे कार्य भगवान अपने आप धीरे धीरे से करने लगते हैं। उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं, उसकी निर्धनता दूर हो जाती है, उससे धन की प्राप्ति होती है, उसकी बेटियों की शादी भी भगवान अपनी कृपा से अच्छे घर में करवा देते हैं। उसके बेटों को भी कोई ना कोई काम धंधा या कोई नौकरी ऐसी मिल जाती है कि जिससे उनका पूरा परिवार सुखी हो जाता है। उनके परिवार में फिर पैसे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उस परिवार पर भगवान की कृपा दृष्टि सदा के लिए बन जाती है। तो कथा सुनना जरूरी है, और कथा से ही संसार के सुख मिलते हैं, और कथा से ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। जिसे धन चाहिए, ये कथा उसे धन देगी। जिसे संतान चाहिए, इस कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिसे कुछ भी चाहिए, वो इस कथा को जरूर सुने। और जिसे केवल भगवान का प्रेम चाहिए, उसके लिए तो इस कथा से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। भवसागर से पार होने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। संसारिक मनोकामनाएं तो भगवान वैसे ही पूर्ण कर ही देते हैं। भवसागर से पार होने के लिए इस कथा से बढ़कर कोई श्रेष्ठ साधन नहीं हो सकता है। आज श्री सूत जी महाराज ये बता रहे हैं। अगले 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की भागवत कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि हे भ्राता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बद्री नारायण को जाना चाहता हूँ। भक्तराज उद्धव के ऐसे वचन सुनते ही आज विदुर जी के नेत्रों में जल भर आया है। भगवान के भक्त हैं दोनों, और एक भक्त दूसरे से बिछुड़ने लगे तो दोनों की आंखों में आंसू तो आएंगे ही आएंगे। आज विदुर जी ने जब ऐसा जाना है कि उद्धव जी अब वापिस जा रहे हैं, क्योंकि वो बद्री नारायण में जाएंगे और वहां पर भगवान की तपस्या में लीन हो जाएंगे, अपने शरीर का त्याग कर देंगे, और ये धरती एक बार फिर से भक्त हीन हो जाएगी। क्योंकि उद्धव जैसे भक्त हमेशा अवतार नहीं लेते हैं। उद्धव जैसे भक्त तो भगवान की कृपा से ही इस धराधाम पर आते हैं, और जब आते हैं तो ना जाने कितने मनुष्यों का उद्धार कर देते हैं। आज भक्तराज उद्धव के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी रोने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, भगवान मुरली मनोहर ने पृथ्वी पर अवतार धारण करके सारे संसार में अपने प्रताप और यश को चंद्रमा के प्रकाश की तरह फैला दिया, और धर्म तथा गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के बाद वे अपने गोलोक धाम को पधार गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान और दुर्भाग्य के कारण ही उनकी महिमा को नहीं जाना। आज विदुर जी उद्धव जी से आगे कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, आप तो 8 याम सदैव भगवान के समीप ही रहते थे, परंतु भगवान की माया ऐसी प्रबल थी कि आप भी भगवान की लीला को नहीं समझ सके, उन्हें नहीं जान सके। इस कारण ऐसा जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा के बिना उनके मर्म को कोई नहीं जान सकता है, उनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता है। यदि मुझ जैसा व्यक्ति आप जैसे हरि भक्तों की ही सेवा में रहे तो भी मेरा जन्म सफल हो सकता है। आज विदुर जी ने कितनी सुंदर बात कही है, स्पष्ट कह दिया है कि हे उद्धव जी, मुझ जैसा कोई व्यक्ति अगर आप जैसे भक्त की शरण में रहे तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। इसके पश्चात विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, आप जैसे भक्तों का संग मिले तो सबका जीवन सफल हो सकता है, परंतु भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा के बिना आप जैसे परम सुंदर भक्तों का संग मिलना भी सहज नहीं है। भगवान की कृपा के बिना आप जैसे भक्तों का सत्संग नहीं मिलता है। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही मुझे आज आप जैसे हरि भक्त के यहाँ दर्शन मिले हैं। और आज इधर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं
कि इस तरह से आपस में बातचीत करने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम को प्रस्थान किया है और वहां पहुंचकर भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त किया है। भगवान की कृपा से आज उद्धव जी को भगवान के गोलोक धाम में सदा के लिए स्थान मिल गया है। तो आज की इस कथा में यही बताया गया है कि भगवान के भक्त भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त जिसे भी मिल जाते हैं वो मनुष्य अवश्य ही इस भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।